नमस्कार। चलिए आज YouTube की एक ऐसी गुत्थी सुलझाते हैं जिससे कई क्रिएटर्स परेशान रहते हैं। ये एडल्ट कंटेंट से जुड़े नियम। सुनने में तो ये काफी कंफ्यूजिंग लगते हैं, पर घबराइए नहीं। आज हम इन सारे नियमों को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। आज की हमारी बातचीत इन 5 हिस्सों में होगी। सबसे पहले हम मोनेटाइजेशन के इस कंफ्यूजन को समझेंगे। फिर ग्रीन, येलो और रेड इन तीनों जोन के क्या नियम हैं उन्हें देखेंगे। और आखिर में इन सब को मिलाकर कुछ आसान से रूल्स बनाएंगे ताकि कंटेंट बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए सबसे पहले उस प्रॉब्लम की बात करते हैं जो अक्सर क्रिएटर्स को फेस करनी पड़ती है। ये जो अलग अलग रंग के मोनेटाइजेशन आइकॉन आते हैं, इनका असल में मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हर क्रिएटर के मन में कभी ना कभी तो जरूर आता है कि भाई आखिर क्यों कुछ वीडियोस पर लिमिटेड एड्स आते हैं या कभी कभी तो एड्स आते ही नहीं। आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, इसका जवाब YouTube के एक सिंपल से 3 कलर सिस्टम में छिपा है। YouTube आपके वीडियो, आपके थंबनेल और आपके टाइटल को देखकर ये तय करता है कि इस पर पूरे एड्स चलेंगे, लिमिटेड एड्स चलेंगे या फिर कोई भी एड नहीं चलेगा। ठीक है, तो पहली कैटेगरी से शुरू करते हैं। ग्रीन जोन मतलब वो कंटेंट जिस पर ऐड देने वालों को कोई आपत्ति नहीं होती और जिस पर आपको पूरे एड्स मिलते हैं। आमतौर पे ऐसा रोमांटिक कंटेंट जो सेक्सुअल न हो, या फिर सेक्स एजुकेशन जो ज्यादा ग्राफिक न हो, कोई आर्टिस्टिक डांस या फिर ऐसा सीन जहां कपड़ों का कम होना जरूरी है लेकिन उसका इरादा सेक्सुअल नहीं है, ये सब फुल मोनेटाइजेशन के लिए सेफ माना जाता है। यहां सबसे जरूरी चीज है नियत, मतलब कि कंटेंट का इरादा क्या है। YouTube जो है वो कंटेंट के पीछे की नीयत को समझता है। जैसे शादी में एक किस को रोमांटिक माना जाता है या किसी डांस वीडियो को एक कला की तरह देखा जाता है जिसका मकसद किसी को उत्तेजित करना नहीं होता। बस इस एक लाइन को हमेशा याद रखिए, कपड़ों से ज्यादा इरादा मायने रखता है। ग्रीन जोन में बने रहने का ये सबसे जरूरी नियम है। अगर इरादा एजुकेशनल है, आर्टिस्टिक है, तो कंटेंट सेफ है। जैसे मान लीजिए एक बीच व्लॉग में कोई बिकिनी में है तो ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, या फिर यौन शिक्षा पर कोई वीडियो है तो वो जानकारी देने के लिए है। जब तक कि आपका इरादा सेक्सुअल एक्साइटमेंट पैदा करना नहीं है तब तक कंटेंट ग्रीन जोन में ही रहेगा। अब आते हैं उस जोन पर जो क्रिएटर्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, येलो जोन, जिसका सीधा सा मतलब है कि वीडियो पर एड्स तो आएंगे पर बहुत कम। अच्छा, येलो आइकॉन आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपका थंबनेल या टाइटल थोड़ा सेक्सुअली अट्रैक्टिव हो, या डांस में फोकस शरीर के कुछ खास हिस्सों पर हो, या फिर वीडियो एजुकेशनल तो है पर उसमें विजुअल्स काफ़ी ग्राफिक है। यहीं पर नियम थोड़े धुंधले हो जाते हैं और कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए, वीडियो एक ही है लेकिन सिर्फ थंबनेल की वजह से नतीजा बिल्कुल बदल सकता है। एक नॉर्मल सा बीच व्लॉग ग्रीन जोन में हो सकता है, लेकिन अगर थंबनेल में जूम करके कुछ दिखाया गया तो वही वीडियो येलो जोन में चला जाएगा। थंबनेल सच में पूरी कहानी बदल सकता है। एक और चीज होती है सेक्सुअल इन्यूएंडो, मतलब ऐसे इशारे, डबल मीनिंग वाले मजाक या कुछ इमोजीज जो सीधे सीधे कुछ नहीं कहते लेकिन उनका मतलब सेक्सुअल होता है। अगर आपके टाइटल या डिस्क्रिप्शन में ऐसा कुछ है तो भी वीडियो पर येलो आइकॉन आ सकता है। और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ एजुकेशनल का टैग लगा देने से कंटेंट बच नहीं जाता। अगर किसी एजुकेशनल वीडियो में ऐसे सीन हैं जो एडवर्टाइजर्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा ग्राफिक हैं तो भी उस पर लिमिटेड एड्स ही लगेंगे। और अब बात करते हैं रेड जोन की। यहाँ नियम एकदम साफ और सख्त हैं। इस जोन के कंटेंट पर कोई ऐड नहीं आता, मतलब जीरो रेवेन्यू। ये वो कैटेगरीज हैं जहां YouTube बिल्कुल भी ढील नहीं देता, जैसे कि सेक्सुअल एक्ट्स दिखाना या उनकी तरफ इशारा करना, न्यूडिटी, सेक्सुअल टॉयज का इस्तेमाल दिखाना या बहुत ज्यादा सेक्सुअल वीडियो गेम्स। इस तरह का सारा कंटेंट सीधे सीधे डीमोनेटाइज हो जाता है। सेक्सुअली ग्रेटिफाइंग, ये वो शब्द है जिसका इस्तेमाल YouTube ये तय करने के लिए करता है कि कंटेंट ने लाइन क्रॉस की है या नहीं। मतलब अगर कंटेंट बनाने का मुख्य मकसद ही दर्शकों को सेक्सुअली उत्तेजित करना है तो वो सीधा रेड जोन में जाएगा। एक बहुत जरूरी बात, अगर किसी सेक्सुअल एक्ट को ब्लर करके या छिपाकर भी दिखाया जाए तो भी कुछ नहीं बदलता। अगर आपका इरादा साफ है तो YouTube उसे पकड़ ही लेगा। और हाँ, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। कई लोग सोचते हैं कि कॉमेडी के नाम पर कुछ भी सेक्सुअली एक्सप्लिसिट दिखा सकते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कंटेंट सेक्सुअली एक्सप्लिसिट है तो कॉमेडी उसे डीमोनेटाइज होने से नहीं बचा सकती। तो हमने ग्रीन, येलो और रेड जोन तीनों को समझ लिया। चलिए अब इस सारी जानकारी को कुछ आसान और काम के पॉइंट्स में समेटते हैं।
जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना वीडियो पब्लिश करने से पहले ये 3 सवाल खुद से जरूर पूछिए। पहला, मेरे कंटेंट का इरादा क्या है? दूसरा, क्या मेरा थंबनेल और टाइटल वीडियो के बारे में सही बता रहे हैं? और तीसरा, क्या कैमरा प्राइवेट पार्ट्स पर ज्यादा फोकस कर रहा है? ये आदत आपको कई मुसीबतों से बचा सकती है। ये टेबल देखिए, बिल्कुल साफ पता चलता है कि एक ही टॉपिक को अलग अलग तरीके से दिखाने पर कैसे अलग अलग नतीजे मिलते हैं। एक रोमांटिक किस पर पूरे एड्स हैं, जबकि एक एडल्ट टॉय के डेमो पर कोई ऐड नहीं है। सब कुछ कॉन्टेक्स्ट और इरादे का खेल है। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो ये है, इरादा सबसे ज्यादा जरूरी है। आपका कंटेंट आखिर में क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, वही तय करेगा कि वो किस जोन में जाएगा। तो इसी सवाल के साथ आज की बातचीत खत्म करते हैं। क्या आपका बनाया हुआ कंटेंट आपकी ऑडियंस और YouTube के एल्गोरिदम दोनों को एक ही सही कहानी सुना रहा है? अपने कंटेंट को समझदारी से बनाना और पेश करना ही YouTube पर कामयाबी की कुंजी है।